हेलो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गरुड़ पुराण अध्याय 15। गरुड़ जी ने कहा, धर्म आत्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसीलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधे, पुण्य आत्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताज, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग छठ चक्र का चिंतन करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता तथा माता के विधान एवं नियम जिस प्रकार के होते हैं, उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उसका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चना तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य जो गर्भ धारण होता है, उससे मलिन वृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधारण से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग में सम रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और आयु में विषम रात्रियों में गर्भाधारण से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसीलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म की रात्रियों में ही सगामन करना चाहिए। स्त्रियों के रज्जो दर्शन के सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधारण होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीवों सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीज अपन गर्भाधारण करने वाला स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करता है। तांबुल खाकर, पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मध्य मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर सवास करना चाहिए। गर्भाधारण के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार के स्वभाव के वाला जीव घर में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष के काम वासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एकत्व को प्राप्त होते हैं, तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुंसंबन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्य आत्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों को संसर्ग में सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में
सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान का भ्रम ज्ञान के निराकरण से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी को वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्मा रूपी सत्य वस्तु में अज्ञानादि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीत को दूर हो जाने पर और ब्रह्मा रूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्मा का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप अतत तथा अनात्म पदार्थों से अमृत या समृद्ध संबंध होने वाले इस ब्रह्मा के संग्रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अमृत या संबंध प्रतीत होने वाली पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये 5 स्थूल भूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसीलिए 5 भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा हड्डियाँ नाड़ियाँ रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया। लार मूत्र वीर्य मज्जा तथा 5वां रक्त ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे ताक्ष, योगियों के द्वारा सर्वस्त्र क्षुधा आलस्य निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज कहे गए हैं। सिकुड़ना दौड़ना लांघना फैलाना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष यानी शब्द शीघ्र गांभीर्य श्रवण और सर्वस्त्र श्रय समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश को जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन बुद्धि अहंकार और चित्त यह अंतकरण चिष्ट कहा जाता है। स्रोत कान त्वच जिह्वा छनु नेत्र नासिका ये ज्ञानेंद्रियां है तथा बाक हाथ पैर गुदा उपस्थ ये कामेंद्रियां है। दिशा वायु सूर्य प्रेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियां के तथा ब्रह्मी इंद्र विष्णु मित्र तथा प्रजापति के कमिंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में ईड़ा पिंगला समूसना गंधारी गज जिह्वा पूषा यशस्विनी अम्लुप कहू और संखिनी ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित है। प्राण अपना समान उदान बयान नाव कूर्म क्रील देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय के वायु गुदा में अपन वायु नाभि मंडल में समान वायु कंठ देश में दान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहती है। उधर डकार बमन नाग वायु हेतु जिसके द्वारा उन्मिल होता है वह कूर्म वायु कहा जाता है। क्रिंकल नामक वायु यानी भूख को उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जम्भाई करता है। सर्वव्यापी धन वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास की रुख में खाया गया अन्य सभी प्राणियों को शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकाल अन्न के संसारभूत रस के नाम व्याग वायु शरीर के सभी नाड़ियों में पहुँचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्य जल की पृथक करके अग्नि के रूप में जल और जल के ऊपर अन्न करके अग्नि के नीचे प्राण वायु स्वतः स्थिर होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोकता है। उसके द्वारा धोके जाने पर अग्नि मल और रस को पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। शरीर के पृथक किया गया मल शरीर के कर्ण नासिका आदि बाह्य छिद्रों से बाहर निकलता है। कान नाक नासिका जीवा नख गुदा गुप्तांग तथा सिराएं समस्त शरीर में स्थित एवं लोम 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों को पवित्र होते हैं, उसी प्रकार चैना से सत्ता प्राप्त करके सभी वायु अपने अपने कर्म में पवित्र होते हैं। हे खग, अब नर देह के 2 रूपों के विषय में सुनो। एक व्यावहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक है। हे वितान सुत, व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम 7 लाख केश 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस 100 पल रक्त 10 पल मेदा 70 पल त्वचा 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़व शुक्र, स्त्री के शरीर में 1 कुड़व शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई है। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा यानी कफ बताया गया है।
सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यावहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है। पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भूमन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। पारमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं ना, वे सभी इस शरीर में स्थित है। योगियों की धारणास्पद उस गुणों में मैं बताता हूँ जिनकी भावना करके जीव विराट स्वरूप को भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तललोक तथा पैर के ऊपर वितलोक जानना चाहिए। इस प्रकार जानू में सुतल लोक और जांघों में महातल लोक जानना चाहिए। सखी के मुख में ततालल, गिरहास्थान में रसालाल, कटी प्रदेश में पाताल, इस प्रकार से पैरों के तलवों को लेकर कटी पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भूलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महलोक, मुंह में जनलोक, ललाट में लोपोटोक और ब्रह्मरांध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अध कोण के मध्य में दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर से रेखा में गंध मादन तथा बाईं ओर के रेखा में रामाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुंडल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में है। अस्थि में जम्बू द्वीप, मज्जा शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, सिराओं में क्रांच द्वीप, त्वचा में साल में द्वीप, रोम समूह में गोदम द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप स्थित जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे वितानासुत, क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सूरा सागर सलेश में, कफ में घृत का सागर, मज्जा में रस का सागर, शरीर रस्त में और दधित का सागर रक्त में समझना चाहिए। साधु ददक सागर को लंबिका स्थान कंठ को टपकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या कमाल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणि पूरक चक्र के बृहस्पति तथा शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि गोलक में शनि स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस प्राथमिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित समस्त ब्रह्मांड को चिंतन करना चाहिए। स्थित होकर 60 चक्रों का चिंतन करे और अथोसक्रम को उपजा जप करे। अपजा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ताज, सुनो, मैं तुम्हें उपजा जप का उत्तम क्रम बतलाता हूँ, जिसे सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त होता जाता है। मूलाधार, स्वामिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इसे 6 चक्र कहा जाता है। इन चक्रों को क्रमशः मूलाधार गुदा प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि के हृदय में, कंठ में, भौहें के मध्य में, तरा ब्रह्म रंध्र में, सहस्त्रसार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चर्दुलाकार अग्नि के समान और बे से सा पर्यंत वर्णों बा सा का आश्रम श्रय है। स्वाष्टिन चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान बा से लेकर पर्यंत वर्णों बा भा मा यरला का आश्रय वरांश लाल है। मणिपुर चक्र कभी गणवा मंडल ददासत और पर्यंत वर्णों के अभाव वाला तथा क से ठ पर्यंत का खा ग घड़ा च छ ट ठ से युक्त है। विशुद्ध चक्र और सोडल दशलक्र 16 स्वरों आया ई उ री री लू ली ली ए ओ आ वन से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला है। ए ओ आ वन से युक्त कमल चंद्रमा के समान कांति वाला होता। आज्ञाकार ह सा इन दोनों अक्षरों को युक्त दिलील होता। उसके ऊपर ब्रह्मरंत्र, देवी प्रेम, सहस्त्ररंत्र, सत्य, मानादमय, शिवम, ज्योति शास्त्र है। गुरु तथा व्यापक परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, अर्थात मूलाधार के गणेश का, स्वाधीन चक्र वीर का, मणिपुर चक्र विष्णु का, आधान चक्र शिव का, विशुद्ध का जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु और सहस्त्र सवन चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन में 2106 श्वासें रखा है। इसके उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है
और अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार से हंस कि परमात्मा का निरंतर जप करता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अपजा जप को मंत्र गणेश के लिए 6000, ब्रह्मा के लिए 6000, विष्णु के लिए 6000, शिव के लिए 1000, जीवात्मा के लिए 1000, गुरु के लिए 1000 मंत्र चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय रून आदि मुनि चक्रों से किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनको उपदेश देते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा चक्र देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अन्याय भाव से उस देवताओं के मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजवा गायत्री जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप से स्थित सहस्र कमल हंस पर विराजमान व तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाली श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृत वाणी धारा के अपने शरीर को परलक्षित होता हुआ से चिंतन करे। पंचोपार से पूजा करके स्तुति पूर्वक परमान का गणना चाहिए। तदंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए जो 6 चक्रों के 3.5 वलय स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में 6 चक्र में संचल करती है। तदंतर ब्रह्मरंध्र से वर्णित सुषमा नामक का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु पदम को प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतन आनंद रूप सक्रिय का सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश का निश्चय बनाएं। इस प्रकार के अंतर्गत संपन्न करके वही अर्घ्य अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि के कर्मों के करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर के अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसीलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि मोक्ष को मार्ग में इस संचालक में फंसे हुए व्यक्तियों को उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देव और वेद शास्त्र पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया जाता है। यज्ञादि सत्कर्म में भी अंतकरण से शुद्धि हेतु और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार करके अपने पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे ताक्ष, जो सुकीर्ति मनुष्य को इस प्रकार का आचरण करता हुआ मेरी भक्ति के योग के सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में सुकीर्ति जन जन्माचरण निरूपण नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें। पीछे का अध्याय चैनल पे जाके पढ़